है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पेट 2022 और रेलवे ग्रुप डी में प्राचीन इतिहास के वैदिक सभ्यता का पार्ट 3। दोस्तों, यदि आप लोग वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने वैदिक सभ्यता की सामान्य जानकारी को ऐड किया है और पार्ट 2 में हमने ऋग्वेद से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐड किया है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 में आज हम पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, स्पेशली यह है रेलवे ग्रुप डी और यूपी पेट 2022 के लिए है, लेकिन यह सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है हमारा कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्ध्व कहते हैं। दोस्तों, हमने देखा था कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते हैं, जबकि यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्ध्व कहते हैं। यजुर्वेद में किसके नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान का भी वर्णन है। किसका वर्णन है? तो बलिदान का भी वर्णन है। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में लिखा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा ऐसा वेद है जो पद और गद्य दोनों में लिखा जाता है, तो वह है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद धनुर्वेद या कहेंगे कि युद्ध कला से संबंधित है। साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन किस वेद में है? तो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं या मंत्रों का संकलन सामवेद में है। किसमें है? सामवेद में है। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो उद्गाता या उद्गार्थ कहते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते हैं, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्ध्व कहते हैं, और जबकि सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता या उद्गार्थ कहते हैं। सामवेद में कितने सूक्त और कितनी ऋचाएं हैं? तो सामवेद में 1810 सूक्त और 1549 ऋचाएं हैं। 1810 सूक्त और 1549 ऋचाएं हैं। जबकि हमने देखा था कि ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद किससे संबंधित है? तो सामवेद गांधर्व वेद, कला या संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो संगीत से या कला से संबंधित है। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन किस वेद में नहीं मिलता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन किस वेद में नहीं मिलता है? तो वह है यजुर्वेद और सामवेद, जबकि ऋग्वेद में मिलता है। अथर्ववेद किसके द्वारा रचित वेद है? तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद है। अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या है? तो ब्रह्मावेद उसका दूसरा नाम है। किसका दूसरा नाम है? तो अथर्ववेद का दूसरा नाम ब्रह्मावेद है। अथर्ववेद में मुक्तिया किसका संकलन है? तो अथर्ववेद में मुक्तिया तंत्र मंत्र का संकलन है। कहेंगे कि जादू टोना का संकलन है। अथर्ववेद में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें आम जन के लोकप्रिय विश्वासों एवं अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, कहा जाए तो अथर्ववेद में अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में कितने मंडल, कितनी ऋचाएं और कितने मंत्र हैं? तो 20 मंडल, 731 ऋचाएं, 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में किसकी निंदा की गई है? तो अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। किसके? कन्याओं के जन्म की। अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया? तो अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। किसका राजा कहा गया? तो कुरुओं का राजा। अथर्ववेद में किसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में कई महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। वेदों में सबसे बाद का या सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद, या कहेंगे सबसे बाद का वेद तो अथर्ववेद। यदि कहा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह है ऋग्वेद, और सबसे पहले का वेद तो ऋग्वेद, और सबसे बाद और नया तो अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद शिल्प वेद या भवन निर्माण कला से संबंधित है।
वेदत्रयी किन दो वेदों को कहा जाता है? तो वेदत्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है, जबकि वेदत्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। किसको किसको शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। दोस्तों, यह आपका पार्ट 2 में जिसमें हमने ऋग्वेद पढ़ाया था उसमें ये छूट गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको इसमें ऐड कर लिया है। तो पूछा है, तो ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए कितनी कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज हमने वैदिक सभ्यता के पार्ट 3 में कुल 25 क्वेश्चन देखे हैं। दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आप किसी भी लेवल की परीक्षा देने जाए, किसी भी परीक्षा में जहां पर वेदों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इसको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप हर जगह फैला दीजिए ताकि इस निःशुल्क क्लास का फ़ायदा सब लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।